इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सेकेंड वीडियो बना रहा हूँ मैं आज, जिसका लास्ट वीडियो मैंने ये डेरिवेशन नहीं किया था। मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो सेकेंड वीडियो में आज हम लोग ये डेरिवेशन देखेंगे। पेज नंबर 47 पे है डेरिवेशन। एक्चुअल में डेरिवेशन ये इट्स अ फॉर्मूला। जूल्स लॉ का जो फॉर्मूला है, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जूल्स लॉ है, जूल्स लॉ, ऑलराइट, उसका फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया जा रहा है। सो डेरिवेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देर आर सम मटीरियल यूज, एक रेजिस्टेंस यूज हो रहा है, एमीटर यूज हो रहा है, वोल्टमीटर यूज हो रहा है, की यूज हो रहा है, और बैटरी ईएमएफ, ऑलराइट। ये सबको एज शोन इन द सर्किट डायग्राम, इसको ऐसे कनेक्ट करना है। जो मैंने अभी कहा वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मटेरियल में क्या क्या यूज हो रहा है। तो क्या यूज हो रहा है? कनेक्टिंग वायर्स, इलेक्ट्रिक सेल्फ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर, एमीटर, प्लग की। फिर प्रोसीजर क्या है? तो उसको कनेक्ट करो जैसा फिगर में दिखाया है। कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन द फिगर 4.2। आफ्टर कनेक्टिंग द कंपोनेंट विद अंडर प्रॉपर वैल्यूज, मेजर द करंट आई। फिर कनेक्ट करने के बाद आई मेजर करो। ऑल्सो मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस VAB, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB मेजर करो। देखो VAB मतलब बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B of the resistance. The potential of A is higher than the potential at B, as the point A is connected to the positive electrode of the cell and point B to the negative electrode of the cell. अब point A पे जो potential है वो हाई रहेगा point B से। क्यों? तो ये सर्किट डायग्राम क्लियर है, दिख रहा है। रेजिस्टर है। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था डाउट में, सर रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, रेजिस्टेंस का मतलब करंट के फ्लो को रुकावट, अपोजिशन, रोकना। जो चीज करंट के फ्लो को रोकती है, कम करती है, आगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने नहीं देती है, चार्ज को फ्लो होने नहीं देती है, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। 9th स्टैंडर्ड में ये टॉपिक एक्सप्लेन किया जा चुका है, रेजिस्टेंस। मैंने भी 9th में जो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 9th स्टैंडर्ड का है, उस पर ही वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे जूल्स लॉ भी होगा। जूल्स लॉ वैसे मुझे यहाँ पे मिला नहीं अब तक, लेकिन हो सकता है आगे चैप्टर में हो। वैसे भी मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे जूल्स लॉ तो नहीं दिया है, बट यहाँ पे फॉर्मूलाज दिया है जूल्स लॉ का, तो मैं लॉ भी बताऊंगा आज इसमें, ऑलराइट। तो कनेक्शन किया है एज शोन इन द डायग्राम। रेजिस्टर। सो इफ चार्ज Q flows from A to B, देखो मैं शॉर्ट में बताता हूँ, ये रीड नहीं करूंगा, यू ऑल कैन रीड एंड अंडरस्टैंड। देखो, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कनेक्टेड है रेजिस्टेंस का पॉइंट A, ये हायर पोटेंशियल पे रहेगा और ये लोअर पोटेंशियल पे रहेगा। और ये जो V कनेक्ट किया है, ये वोल्ट मीटर है। पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसे कहते हैं वोल्ट मीटर, और करंट मापने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसे कहते हैं एमीटर, ठीक है। अभी ये आई बता रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है, करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। ये प्लग की है, ऑन ऑफ की, जैसे ही ऑन करेंगे करंट यहाँ से फ्लो होगा, रेजिस्टेंस से पास होगा, और फिर करंट यहाँ से वापस नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा, राइट। देखो, जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस से जाएगा, तो रेजिस्टेंस करंट को रुकावट करेगा, रोकेगा। रेजिस्टेंस रोकेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? रेजिस्टर हीट होने लगेगा। ये जो रेजिस्टर्स है करंट को फ्लो होने से रोकेगा, तो उसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो करंट, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। यहाँ पर जितना वो करंट को अपोज करेगा, रोकेगा, उतना ये हॉट होता जाएगा रेजिस्टर। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अच्छा, अगर हमने रेजिस्टर निकाल दिया, इसकी जगह मोटर लगा दी, तो करंट की वजह से मोटर घूमने लगेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा। सो दिस इज द ओवरऑल कनेक्शन। सो ये VAB है, VAB मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A and B। R रेजिस्टर्स है, I करंट है, Q चार्ज है, Q मीन्स चार्ज, ठीक है, चार्ज। इफ अ चार्ज Q फ्लो फ्रॉम A to B, अगर चार्ज Q A से B तक फ्लो होगा, वर्क VABQ, तो वर्क क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज।
हैज़ बीन डन ऑन क्यू, क्यू पे इतना वर्क होगा वाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में जो वर्क डन रहेगा वो ये रहेगा वी ए बी इंटू क्यू। वी ए बी, ये ए बी लिख रहे हैं मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, वी क्यू भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ए बी सब्सक्रिप्शन में नहीं लिखेंगे चलेगा। अब ये कैसे हुआ, वर्क डन का फॉर्मूला वी इंटू क्यू कहाँ से आया, इसके लिए कहा जा रहा है रेफर चैप्टर 3 ऑफ स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड के 3rd चैप्टर को रेफर करो तो ये समझ जाएगा कि वर्क डन वी क्यू है। वर्क डन इक्वल्स टू वी इंटू क्यू, क्यू दिया है। फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम्स टू डू दिस वर्क, ये काम करने के लिए ये जो चार्ज को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में ये एनर्जी कहाँ से आती है, तो एनर्जी यहाँ से आती है, ठीक है। एनर्जी कहाँ से आती है, EMF सेल से। द सेल गिव्स, द सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सेल, एनर्जी का सोर्स कौन है, सेल। द सेल गिव्स दिस एनर्जी थ्रू द चार्ज Q टू द रेजिस्टेंस वेयर वर्क VABQ इज परफॉर्म, ठीक है। ये सेल एनर्जी देती है चार्ज को मूव करने के लिए, तो वर्क डन क्या रहता है, ये वर्क डन का वैल्यू है। वर्क डन इक्वल्स टू VQ या VABQ, ए बी मतलब ए से बी तक, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। नेक्स्ट, इफ द चार्ज Q फ्लो फ्रॉम ए टू बी इन टाइम t, अगर चार्ज टाइम t में फ्लो हुआ ए से बी तक, तो करंट that is the work is performed in time t, then during the time the energy VABQ is given to the resistor, ठीक है। अगर देखो वर्क डन, चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करने में जो एनर्जी गई वो एनर्जी रेजिस्टर को मिलती है, यहाँ पे लिखा है। What happened to this energy, ये एनर्जी कहाँ गई, the energy is received by the resistor as in converted into heat, ये एनर्जी रेजिस्टर हीट में कन्वर्ट कर देता है। ये जो एनर्जी है ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। द टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टर इज इंक्रीज, और इसकी वजह से रेजिस्टर का तापमान टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर वही क्वेश्चन दिया है जो मैं बताया, अगर रेजिस्टर की जगह मोटर लगाया जाएगा तो क्या होगा, क्वेश्चन पूछा है, तो वो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अगर रेजिस्टर की जगह मोटर लगा दिया जाए, देखो रेजिस्टर है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसकी जगह मोटर होगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की मदद से मोटर घूमने लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी यानी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होगा, ठीक है। एनर्जी वर्क एक ही कॉन्सेप्ट होते हैं, पता होगा, 9th में पढ़ा होगा। एनर्जी और वर्क ऑलमोस्ट सेम है, वर्क करना है तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी है तो ही वर्क कर सकता है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, डेफिनेशन है एनर्जी का, ऑलराइट। नेक्स्ट, पावर। अब यहाँ पे आगे से डेरिवेशन स्टार्ट। पावर, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी हमने देखा, एनर्जी मतलब वर्क, इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी यानी वर्क, एनर्जी लिखो या फिर वर्क लिखो, वर्क, ठीक है। वर्क अपॉन टाइम W, ठीक है। और वर्क क्या है, VABQ अपॉन T, यहाँ पर ही देखा था हमने वर्क कितना है, VABQ, तो V ऑफ AB, V A से B तक Q इंटू Q अपॉन T, ऑलराइट। अच्छा, ये जो Q अपॉन T है ये तो करंट का फॉर्मूला है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, देखो यहाँ लिखा है I इक्वल्स टू Q अपॉन T, तो VAB लिखा और Q अपॉन T की जगह I लिखा है, क्योंकि I Q अपॉन T I होता है, इक्वल है, ऑलराइट। नेक्स्ट आगे, द सोर्सेज ऑफ एनर्जी द सेल गिव्स इन टाइम t, द एनर्जी P इंटू T टू द रेजिस्टर इफ I इज द करंट फ्लोइंग कंटिन्यूसली थ्रू द सर्किट, द हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टर इन टाइम t विल बी। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जितने टाइम में, देखो पावर, देखो ये जो एनर्जी है ये हीट एनर्जी है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला है हीट एनर्जी अपॉन टाइम, करेक्ट। वर्क अपॉन टाइम ना, तो वर्क यहाँ पे एनर्जी है, वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे वही लिखा है, वही एनर्जी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज हो रही है वर्क करने, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी पावर इक्वल्स टू H अपॉन T। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, H इज इक्वल्स टू P इंटू T, T क्रॉस होके P के पास गया, मल्टीप्लाई हुआ, ऑलराइट। सो H इज इक्वल्स टू P इंटू T, यहाँ पे वही लिखा है H इज इक्वल्स टू P इंटू T। अब P क्या है, व्हाट इज P, P इक्वल्स टू व्हाट,
वी ए बी आई, P क्या है, वी ए बी आई, ऑलराइट। तो H इज इक्वल्स टू P इंटू टी, सो H इज इक्वल्स टू P की जगह पे क्या आएगा, वी ए बी इंटू आई, ऑलराइट। और फिर ये पीछे ये T, देखो P की जगह पे मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया फ्रॉम वन, P इक्वल्स टू वी ए बी, तो P की जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया वी ए बी इंटू आई। कहाँ से लाया ये, फ्रॉम वन, इसका रीजन मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम वन, वन से आया ये, ऑलराइट, इनटू टी। नेक्स्ट, अब इसको ही चेंज करते जाएंगे और वी विल गॉट द, हमें जूल्स लॉ मिलेगा। अब ओम्स लॉ सुना होगा, ओम्स लॉ कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू आई आर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ कहता है V अपॉन आई इक्वल्स टू आर। तो I क्रॉस होके R के पास किया तो V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू, ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। तो ये जो वी ए बी है, इसको वी ए बी को रिप्लेस करेंगे तो H इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, H इज इक्वल्स टू आई आर इंटू टी, ऑलराइट। देखो वी ए बी की जगह आई आर लिखा है मैंने अभी, और ये आई और ये टी एज इट इज लिखा है। वापस बताऊं, हीट का फॉर्मूला था पावर, हीट एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। पावर इक्वेशन वन के हिसाब से पावर क्या है, वी ए बी इंटू आई, वी ऑफ ए बी इंटू आई। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट किया पावर की जगह पर, ये टी एज इट इज लिखा है, टी सेम नीचे लिखा है। फिर ये जो वी ए बी है इसको रिप्लेस कर रहे हैं ओम्स लॉ से, तो आई आर इंटू आई इंटू टी, सो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये आया जूल्स लॉ, इसे कहते हैं जूल्स लॉ। ये जूल्स लॉ का फॉर्मूला है, और इसको आगे पीछे करके आगे का फॉर्मूला देखो, आगे यहाँ पर मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस ये मैं अपने स्टाइल में लिख रहा हूँ। यहाँ पे वही लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टाइल में लिखा है, तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं और बोल रहे सर नहीं समझा एक्सेट्रा, तो नो नीड टू वरी। तो मैंने ये वी ए बी डाला, यहाँ पे इसकी जगह आई आर पुट किया तो मुझे आई स्क्वायर आर टी मिला, देखो यहाँ पर। तो इन लोग ने यहाँ पे ये स्टेप जो फोर्थ पॉइंट दिया ना, थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है, तो ये असल में ऐसा आता है। और ये जूल्स लॉ है, दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ। तो H इज इक्वल्स टू आई इंटू आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर टी, ऑलराइट। देख सकते हो आप राइट हैंड साइड पे मैंने वही प्रूफ किया है, आई स्क्वायर आर टी। सेम मैंने अपने स्टाइल में किया है, इन्होंने अपने स्टाइल में लिखा है जो कंफ्यूजिंग है। नेक्स्ट, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये जो आई स्क्वायर आर टी है इसे कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ऑलराइट। तो यहाँ तक जूल्स लॉ का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अगर किसी को लॉ चाहिए तो सिंपल है, मैं बोल के बताता हूँ। वैसे 9th में शायद है ये लॉ, मैंने अभी 9th का चैप्टर किया, वहाँ पे मुझे नहीं मिला, सॉरी 9th में नहीं है, और अब तक तो चैप्टर में मुझे नहीं मिला, बट लॉ मुझे याद है, मुझे बाहर है, ओम्स लॉ, जूल्स लॉ, मुझे ऑलमोस्ट बहुत सारे लॉ फिंगर टिप पर याद है। तो मैं जूल्स लॉ बोलता हूँ, द कैपेसिटी ऑफ हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर is directly proportional to the square of current flowing through the conductor, r resistance of the conductor and time t for which the current flow। ठीक है, वापस बोल रहा हूँ जूल्स लॉ, देखो जूल्स लॉ वापस बोल रहा हूँ। इन अ कंडक्टर द अमाउंट ऑफ हीट H generated in a conductor through which a current I flow of resistance R for time t is directly proportional to the square of current to the resistance of the conductor and time t for which the current flow, all right। तो यहाँ पे मुझे लॉ मिला नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर अपने पोस्ट में डालूंगा। मैं 1-2 दिन में एक पोस्ट करूंगा जिसमें जूल्स लॉ लिख के पूरा पोस्ट कर दूंगा, ऑल राइट। या हो सकता है चैप्टर के एंड में मैं लिख के दूं पूरा जूल्स लॉ। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर जूल्स लॉ। ये जूल्स लॉ का फॉर्मूला है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी यूनिट। सो यहाँ तक जूल्स लॉ कंप्लीट हो गया। अभी आगे यूनिट्स डिराइव कर रहे हैं। यूनिट्स, इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट क्या रहेगा? तो पावर का फॉर्मूला है VABI, जो हमने यहाँ देखा था। देखो ये रहा, P इक्वल्स टू VABI। वही फॉर्मूला वापस यहाँ लिखा है। पावर का फॉर्मूला है VABI। V मतलब वोल्ट, I एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट, और करंट का यूनिट ऐसा यूनिट है एम्पियर। वोल्ट मतलब 1 जूल अपॉन 1 कूलम, एम्पियर 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, 1 कूलम कैंसिल, तो 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड को कहते हैं 1 वॉट। 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड को कहते हैं 1 जूल अपॉन सेकेंड को कहते हैं वॉट्स।
ठीक है, जेम्स वॉट्स ने ढूंढा था पावर उस उनके जेम्स वॉट के सरनेम पे पावर को यूनिट दिया गया। जैसे न्यूटन्स फोर्स ने डिस्कवर किया तो उसके यूनिट को न्यूटन्स दिया गया। ऑलराइट, सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वॉट। सो बाय दैट वी हैव कंप्लीटेड द डेरिवेशन। यहाँ पे लॉ कहीं नहीं दिया है, बट मेरे हिसाब से लॉ इंपॉर्टेंट है, तो आई एम गोइंग टू गिव द लॉ। मैंने अभी डिक्टेट करके दिया है, बट मैं रिटर्न स्टेटमेंट भी दूंगा। ऑलराइट, either I'll put a image or something at the end of this video. Next, so ये तो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। हमें फिर देर आर 2 सम्स, 2 इजी बेसिक सम्स है, सॉरी 4 सम्स है। राइट, देर आर 4 सम्स। सो सॉल्व एग्जाम्पल देख लेते हम लोग अभी। अ 6 मीटर लॉन्ग वायर मेड फ्रॉम एन अलॉय निक्रोम, 6 मीटर लंबा वायर निक्रोम से बना हुआ है, इस शेप्ड इनटू अ कॉइल किया हुआ है। ठीक है, कॉइल मतलब देखो स्ट्रेट वायर को ऐसा स्प्रिंग जैसा फोल्ड करते हैं ना, इसको कहते हैं कॉइलिंग। किसी भी वायर को ऐसा स्प्रिंग जैसा फोल्ड करेंगे, दिस इज कॉल्ड कॉइल किया है। ठीक है, तो 6 मीटर लंबा वायर है निक्रोम अलॉय का, जिसको कॉइल किया हुआ है एंड गिवन कॉइल क्यों? फॉर प्रोड्यूसिंग हीट। इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम। उसमें रेजिस्टेंस कितना है? 24 ओम। आर 24 ओम है। कैन वी गेट मोर हीट इफ द वायर इट्स कट इनटू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। अगर 6 मीटर वायर को आधा कर देंगे यानी 3 मीटर कर देंगे, ठीक है, और फिर उसको कॉइलिंग करेंगे, तो क्या हीट बढ़ सकती है या कम होगी? फॉर गेटिंग एनर्जी ऑफ एट द टू एंड ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू द सोर्स विद पोटेंशियल। और एनर्जी के लिए वायर के 2 एंड को, जैसे निक्रोम का वायर है ऐसा वाला वायर, ठीक है, कॉइल किया हुआ है। अब इसको आधा करके बोल रहा है क्या एनर्जी हीट बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट किया पोटेंशियल डिफरेंस से। तो इसके लिए फॉर्मूला सिंपल है, पावर का फॉर्मूला। हीट के हिसाब से फॉर्मूला क्या रहेगा? एनर्जी प्रोड्यूस ना, तो पावर कितना पावर प्रोड्यूस होगा, तो पावर का फॉर्मूला है V²/R। हमने पीछे पावर का फॉर्मूला देखा था, P = V और V × Q। ठीक है, पावर का फॉर्मूला था V × I, सॉरी, पावर का फॉर्मूला हमने जस्ट पीछे यहाँ पर देखा है। देखो P = VI, करेक्ट, P = VI। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये फॉर्मूला कहाँ से लाया इन लोगों ने। सो पावर = VI। I क्या है? ओम्स लॉ के हिसाब से, I क्या है? V/R = I। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V/R = I, तो I की जगह पे V/R सब्स्टिट्यूट किए, तो P = V × V/R। सो P = क्या रहेगा? V²/R। राइट, तो ये फॉर्मूला आया, P = V²/R। P = VI। I ओम्स लॉ के हिसाब से क्या है? V/R, तो I की जगह V/R डाला, तो V × V V²/R। तो ये फॉर्मूला मिला, P = V²/R। अभी देखो V दिया है पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट, और R भी दिया है 24 ओम्स। ऑलराइट, R, अब यहाँ पे गिवन में क्या क्या है? R दिया है 24 ओम्स और V दिया है 220 वोल्ट। ऑलराइट, सो पावर का फॉर्मूला है V²/R, तो 220/24, 220/24 201 वॉट। नेक्स्ट में क्या बोला? अगर वायर को आधा कर दो, अगर 6 मीटर लेंथ का वायर है, उसका रेजिस्टेंस 24 ओम है, इसको आधा कर दिए यानी 3 मीटर कर दिए, इसको क्या किए? काट कर हाफ कर दिए। इधर कहाँ लिखा था? कट इनटू हाफ। अगर वायर को उसका हाफ कर दिए, हाफ आधा कर दिए, तो 6 मीटर का कितना हो जाएगा? 3 मीटर। तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, यानी 24 से कितना हो जाएगा? 12 ओम्स। रेजिस्टेंस 24 ओम था, वो कितना हो जाएगा? 12 ओम। ये ओम का सिंबल है ऐसा, ठीक है, ओम यूनिट का सिंबल है, 9th में था, याद होगा। अगर वायर के लेंथ को आधा करेंगे तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। तो देखो केस 2 में पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है 220 वोल्ट, 220/R कितना है? 12।
तो 220 स्क्वायर अपॉन 24 सॉल्व करेंगे तो 201 आ रहा है एग्जैक्ट, और इधर 220 स्क्वायर अपॉन 12, 24 की जगह 12 हाफ किया ना, वाई क्या लिखा है, कॉइल इज कट इनटू हाफ, ठीक है। तो 12, तो 12 के हिसाब से 220 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ रहा है 403। तो क्या हो रहा है, पावर बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है, यस। दिस मीन्स दैट हीट विल ऑब्टेन आफ्टर कटिंग द वायर इनटू हाफ, ठीक है। दिस मीन्स दैट मोर हीट, सॉरी, इसका मतलब क्या, ज्यादा हीट मिलेगी। पहले हीट कितनी मेरी थी 2201, अभी कितने मिलेगी 403। इसका मतलब ज्यादा हीट, मोर हीट मिलेगी वायर को आधा काटने पर। ऑलराइट, तो फर्स्ट एग्जाम्पल समझा होगा। लेट सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था और ये हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो सेकेंड एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया है, जूम कर लेता हूँ, हाफ पेज है। ऑलराइट, अ सेल कनेक्टेड टू अ 9 ओम रेजिस्टेंस, देखो 9 ओम मतलब आर दिया है 9 ओम्स, because of which heat 400 joule per second is produced, because of which heat of 400 joules is produced per second। 400 joules per second हीट प्रोड्यूस हो रही है, मतलब पावर दिया है। ये जो 400 joules per second है ये पावर P है, रेजिस्टेंस दिया है, पावर दिया है। ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस, क्या ढूंढना है, पोटेंशियल डिफरेंस V ढूंढना है। ऑलराइट, देखो R दिया है 9 ओम्स, P दिया है 4 जूल पर सेकेंड और V ढूंढना है पोटेंशियल डिफरेंस। सो गिवन में देखते हैं, हीट एट 400 जूल पर सेकेंड का मतलब होता है पावर। 400 जूल्स पर सेकेंड हीट मतलब पावर, 400 जूल्स अपॉन 1 सेकेंड। सो पावर दिया है, रेजिस्टेंस R भी दिया है, R कितना दिया है 9, R 9। तो फॉर्मूला सेम जो मैंने यहाँ पे बताया ना, फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज हो रहा है, यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है। P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन R, सो 400 इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 9, 9 क्रॉस हुआ, 400 इंटू 9 इक्वल्स टू वी स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट, ये V के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आएगा। 400 का रूट 20, 9 का रूट 3, 23 जा 60, तो V 60 वोल्ट, ठीक है। देखो समझ गया तो इजीली हो जाएगा, बाय हार्ट भी हो जाएगा, सॉल्व भी हो जाएगा। तो अभी मैंने जैसा समझा कर समझा, वीडियो पूरा देखोगे, ध्यान से देखोगे तो समझेगा, और समझा तो यू ऑल कैन इजीली सॉल्व इट, और नहीं समझा तो फिर बहुत सारे फिर बोलते ना हेडेक होने लगेगा, रट्टा मारने जैसा करना पड़ेगा, वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा। सो पेज नंबर 50 के 2 सॉल्व एग्जाम्पल मैंने समझा दिए। नेक्स्ट पेज नंबर 51 के 2 थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल पे जाते। तो थर्ड एग्जाम्पल पहले जूम कर लेता हूं, या थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया है, एन इलेक्ट्रिक आयरन, इस्त्री जिससे कपड़े प्रेस होते हैं, इस्त्री फीमेल नहीं, कपड़ा प्रेस करने वाली आयरन। एन इलेक्ट्रिक आयरन यूजेज अ पावर ऑफ 1100 वॉट, कितना पावर यूज होता है, पावर P दिया है 1100 वॉट। व्हेन सेट टू हायर टेम्परेचर, if it is set to lower temperature it uses 330 watt, जब टेम्परेचर कम करते हैं तो 330 watt पावर यूज करता है वो, ठीक है। 2 पावर दिया है, एक 1100, 1100 और एक 330। ऑलराइट, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट एंड द रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर द 2 सेटिंग। तो दोनों सेटिंग में करंट क्या रहेगा और रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ठीक है। देखो 2 पावर है, 2 सेटिंग पे पावर है, 2 टेम्परेचर पे 2 पावर है। ये सपोज P1 है, P1 है 1100 और ये P2 है। तो बोल रहा है इसके लिए करंट और रेजिस्टेंस क्या रहेगा दोनों सेटिंग, मतलब I1 I2 क्या रहेगा और R1 R2 क्या रहेगा, ढूंढ कर बताने बोला है, ठीक है। आगे, द आयरन इज कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 220। देखो पोटेंशियल डिफरेंस घर में 220 वोल्ट ही सप्लाई होता है और इंडस्ट्रीज में 440 वोल्ट्स, ठीक है, या 430 भी होता है, बट ये घर का सप्लाई और ये कांस्टेंट रहता है घरों में। घर में जो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई होता है वो 220 रहेगा, तो यहाँ पे 220 वोल्ट दिया है। कोई भी सेटिंग कर लो ये चेंज नहीं होगा,
फर्स्ट सेटिंग में भी V220 रहेगा, सेकेंड सेटिंग में भी V220 ही रहेगा, करंट और रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा। अभी गिवन लिखा है, गिवन में पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, पावर A यानी P1 1100 वॉट, पावर B 330 वॉट, दो सेटिंग है ना, एक है P1 और एक है P2 सपोज। सो A वाले केस में यानी पावर 1 P1 1100, पावर का फॉर्मूला VI, ये कहाँ से आया फॉर्मूला, देखो ये रहा, पावर इक्वल्स टू V इंटू आई, ये यहाँ पर ही हमने जो किया था अभी जस्ट, P इक्वल्स टू VI, यही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो क्या फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला है VI, तो I क्रॉस हो गया V क्रॉस हो गया P के नीचे गया, देखो पावर का फॉर्मूला है P इक्वल्स टू VI, करेक्ट। तो V को क्रॉस करके, V को क्रॉस मल्टीप्लाई करके पावर के नीचे भेजा, तो P अपॉन V इक्वल्स टू I, वही लिखा है P अपॉन V इक्वल्स टू I, ठीक है। तो P यहाँ पे फर्स्ट केस में 111 है, 1100 है, अपॉन V 220 है, P अपॉन V। तो जब इसको इससे डिवाइड किए 0 0 11 1 जा, 11 2 जा, 2 5 जा, तो हमें 5 आंसर आ रहा है। देखो 11 2 जा और 11 10 जा, फिर 2 1 जा, 2 5 जा, तो वी गॉट 5 एम्पियर। और फिर सेकेंड केस, पावर दूसरा सेकेंड केस P2 330 लिया है, 330, ये P1 है, ये P2 है, ठीक है। सो P2 के लिए I2 का फॉर्मूला यही वाला फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, I2 इक्वल्स टू P2 अपॉन V, 330 अपॉन 220, तो 0 0 कैंसिल, 11 2 जा, 11 3 जा, 3 अपॉन 2 1.5, 3 का आधा 1.5, ऑलराइट। सो I1 I2 मिल गया। पहली सेटिंग के लिए, A वाली सेटिंग के लिए, A सेटिंग 1100 वॉट के लिए I कितना मिला 5 एम्पियर, और B वाली सेटिंग के लिए I कितना मिला 1.5। अब वैसे ही बोल रहे हैं रेजिस्टेंस भी बताओ कितना रहेगा, R। सो R1 ओम्स लॉ का फॉर्मूला, R इक्वल्स टू V अपॉन आई, ओम्स लॉ का फॉर्मूला है R इक्वल्स टू V अपॉन आई, तो यहाँ पे R1 इक्वल्स टू V अपॉन I1, V मैंने बताया सेम रहेगा 220, तो 220 अपॉन 5, V सब जगह 220 ही रहेगा, तो 220 अपॉन 5, तो डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 4 जा 20, तो 44 ओम्स, राइट। और R2 क्या रहेगा V अपॉन I2, तो 220 अपॉन 1.5, तो पॉइंट निकाल सकते हैं, यानी 220 इंटू 10 अपॉन 15, पॉइंट निकाला मैंने तो ऊपर 10 डाला, इंटू 15, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, 5 2 जा 5 3 जा, करेक्ट। और फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 3 1 जा, 3 7 जा 21, पॉइंट में आ रहा है, और 3 7 जा 21, फिर 3 7 अगेन 3 3 जा 9, फिर 31.2 समथिंग आ रहा है, तो 73 इंटू 2 करेंगे तो विल गॉट 146 पॉइंट समथिंग, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 146, ऑलराइट। सो अप्रॉक्सीमेट आंसर दिया यहाँ पे 146 पॉइंट समथिंग आ रहा है। नेक्स्ट, बाय दैट वी हैव कंप्लीटेड थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हो गया। अगर आपने डेसिमल में आंसर लिखा तो भी चलेगा, 146 पॉइंट जो भी आ रहा है, 146 पॉइंट जो भी 724 146.43 ओम्स जो भी आ रहा है वो भी चलेगा, डेसिमल में आंसर्स चलेगा, राइट। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, लेट्स सी। एन इलेक्ट्रिक टंगस्टन बल्ब इज कनेक्टेड इनटू होम सर्किट, बल्ब लगाया जा रहा है घर पे, ठीक है। टंगस्टन बल्ब देखा होगा, ये वाला, ये इलेक्ट्रिक टंगस्टन बल्ब है, ऑलराइट। इसमें टंगस्टन का तार कॉइल किया हुआ रहता है, कॉइलिंग में रहता है। एन इलेक्ट्रिक टंगस्टन बल्ब इज कनेक्टेड इनटू होम सर्किट, द होम इलेक्ट्रिक सप्लाई रन्स 220 वोल्ट। मैंने बताया ये हर घर में यही सप्लाई रहता है 220 वोल्ट, तो ये भी हमेशा सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन स्विच ऑन अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू द बल्ब, जब उसको ऑन करते हैं तो करंट, करंट मीन्स आई कितना जाता है, आई इक्वल्स टू कितना रहेगा 0.45, और ये क्या है, ये है वी पोटेंशियल डिफरेंस, V 220 रहेगा, ऑलराइट, V 220 रहेगा, और करंट आई 0.45। व्हाट मस्ट बी द पावर वेटेज ऑफ द बल्ब, तो पावर P कितना रहेगा कैलकुलेट करना है। इफ इट इज केप्ट ऑन फॉर 10 आवर्स, टाइम कितना दिया है 10 आवर्स, 10 घंटे का टाइम, I 0.45, V 220 वोल्ट,
ठीक है, पावर ढूंढना है, पावर पी। तो गिवन में देखो क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस 220, करंट 0.45 और टाइम कितना है यहाँ पर, टाइम है 10 आवर्स, 10 आवर्स, ठीक है। अच्छा नीचे दिया है, सबसे पहले पावर ढूंढेंगे। जनरल पावर का फॉर्मूला है वी आई, पावर इक्वल्स टू वी आई। यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया वी आई। तो वी क्या है 220 इंटू 0.45, 220 मल्टीप्लाई बाय 0.45 99 आ रहा है, करके देख सकते हो, ठीक है। 220 करके दिखा देता हूँ मैं साइड में, 220 इंटू 45 अपॉन 100। देखो मैंने 2 नंबर को पॉइंट के बाहर निकाला तो अपॉन 100 आ रहा है, राइट, अपॉन 100। तो 1 0 कैंसिल, 5 9 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, 2 11 जा, 11 9 जा 99। सो पावर मिला मुझे 99 वॉट। द बल्ब मस्ट बी ऑफ, पावर 99 वॉट इन 10 आवर्स। पावर कितना है 99 वॉट, टाइम कितना लग रहा है 10 आवर्स, तो कितना इलेक्ट्रिसिटी लेगा 99 वॉट इंटू 10, यानी 990 वॉट आवर्स, 990 वॉट आवर्स। अगर इसको किलो वॉट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 0.99 किलो वॉट आवर। सो बाय दैट वी हैव कंप्लीटेड फोर्थ एग्जाम्पल। हमने फोर्थ एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर लिया है। ऑलराइट, आई होप आपको सब समझ रहा है, ठीक है। मैंने इसी में समझाया है थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल, फर्स्ट सेकंड चारों सॉल्व एग्जाम्पल मैंने समझा दिए हैं। देखो 2 मार्क्स के लिए सम आता है, मोस्टली आता है एग्जाम्पल से ही, तो एग्जाम्पल से आता है, एग्जाम्पल या जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा करने मत जाओ, किसी को करना है तो बहुत अच्छा है, बट कोई अगर सोच रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लूँगा तो 40 आउट ऑफ 4 मार्क्स का सम रहता है, ठीक है। यानी 2 क्वेश्चन हार्डली मिलते हैं सम्स के, तो 4 मार्क्स वो भी ऑप्शनल भी रहता है, उसमें आंसर्स भी आप प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन सम्स ज़्यादा ईजी रहते हैं। बस एक फॉर्मूला लिखना रहता है, याद रखना रहता है बस, और कैलकुलेशन करना रहता है। सो मैं बोलूँगा सॉल्व एग्जाम्पल, और जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है, टेक्सचुअल क्वेश्चन मीन्स जो चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इसमें जो सॉल्व सम है ये कर लो बस, और ये एग्जाम्पल कर लो, आपको 4 मार्क्स कंफर्म मिलेगा। वैसे भी ज़्यादा चैप्टर में सम्स नहीं है, प्रॉब्लम ये कैलकुलेशन वाले सम्स नहीं है, सिर्फ 2 या 3 चैप्टर में ही है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट, ये तो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये भी मैं कर चुका हूँ ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। राइट हैंड रूल भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ फिर इसको अच्छे से एक बार और समझाऊँ।